नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं के बाकी बचे हुए प्रश्नों पर। इससे पहले हमने इस पाठ का एक वीडियो बना लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नवनिर्मित राज्य मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने? लालडेंगा पहले मुख्यमंत्री बने। नागालैंड की आज़ादी के आंदोलन के नेता कौन थे? नागालैंड की आज़ादी के आंदोलन के नेता कौन थे? अंगमी जापू फिजो। अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में नागालैंड के लोगों के एक तबके ने अपने को भारत से आज़ाद कब घोषित कर दिया? 1951 में। पूर्वोत्तर में आप्रवासियों को स्थानीय जनता क्या समझती है? बाहरी। असम आंदोलन कब से कब तक चला? 1979 से 1985 तक। असम में मुख्य रूप से कौन से प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं? तेल, चाय और कोयला। आसू का पूरा नाम लिखिए। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। आसू का आंदोलन किसके खिलाफ था? आसू का आंदोलन अवैध आप्रवासी, बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों आप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। यानी असम में जो आसू नाम का छात्र संगठन था वो इसीलिए विरोध कर रहा था क्योंकि वहाँ पर अवैध आप्रवासी आकर के वहाँ पर निवास करने लग गए थे और उनके नाम मतदाता सूची में भी लिख लिए गए थे। आगे देखें, आसू आंदोलन की मांग क्या थी? आसू आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। ये आसू आंदोलन की मांग थी। आगे देखें, बरौनी तेल शोधक कारखाने का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से। आसू संगठन और राजीव गांधी के बीच समझौता कब हुआ? 1985 में। आसू संगठन और राजीव गांधी के बीच हुए समझौते में किस बात पर सहमति बनी? इस समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान या उसके बाद के सालों में असम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आसू और असम गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर कौन सी क्षेत्रीय पार्टी बनाई? असम गण परिषद। इसे याद रखने के लिए आप इस नाम को ध्यान में रखें, असम गण संग्राम परिषद। इसमें से आप संग्राम को हटा सकते हैं, असम गण परिषद शेष रह जाएगा। आगे देखें, असम गण परिषद 1985 में किस वायदे के साथ सत्ता में आई? असम गण परिषद 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। कौन सा मसला वर्तमान में भी असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की राजनीति में एक जीवंत मसला है? बाहरी का मसला। बाहरी लोगों के आ जाने से किस राज्य के मूल निवासी अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं? त्रिपुरा के मूल निवासी। चकमा शरणार्थियों को लेकर विरोध कौन से राज्य के लोग कर रहे हैं? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोग। नगा नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? अंगमी जापू फिजो। अंगमी जापू फिजो ने जीवन के अंतिम 3 दशक किस देश में गुजारे? ब्रिटेन में। आज़ादी के समय सिक्किम को किसकी शरणागति प्राप्त थी? भारत की। सिक्किम के कौन से मामले भारत सरकार देखती थी? रक्षा और विदेशी मामले। आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी, इससे क्या आशय है? इसका मतलब यह है कि तब सिक्किम भारत का अंग तो नहीं था लेकिन वह पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर किसके हाथों में थी? राजा चोग्याल के हाथों में। सिक्किम का राजा कौन था? राजा चोग्याल। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ? 1974 में। सिक्किम विधानसभा के लिए हुए पहले लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में किस पार्टी को विजय मिली? सिक्किम कांग्रेस को। सिक्किम विधानसभा में अप्रैल 1975 में पारित हुए प्रस्ताव में किस बात का उल्लेख था? इस प्रस्ताव में भारत के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय की बात कही गई थी। सिक्किम का विलय भारत में होने के बाद सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य। सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के नेता कौन थे? काजी लेंदुप दोरजी खांगसरपा।
एकीकरण के बाद सिक्किम कांग्रेस का विलय किस में हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। सिक्किम नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? काजी लेंदुप दोरजी खांगसरपा ने। काजी लेंदुप दोरजी खांगसरपा ने सिक्किम नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की? 1962 में। सिक्किम प्रजामंडल एवं सिक्किम राज्य कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? काजी लेंदुप दोरजी खांगसरपा। क्षत्रिय आकांक्षाओं का बुनियादी सबक क्या है? क्षेत्रीय आकांक्षाओं से बुनियादी सबक यह मिलता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग हैं। यानी जहां लोकतांत्रिक राजनीतिक की प्रणाली है वहां क्षेत्रीय आकांक्षाएं निश्चित रूप से उभरेंगी। ग्रेट ब्रिटेन में किन क्षेत्रों से क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी थी? स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में। बास्क लोगों ने अलगाववादी मांग कहाँ की? स्पेन में। यानी बास्क लोगों का संबंध स्पेन से है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे? 1984 से 1989 तक। खुली अर्थव्यवस्था एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के हिमायती कौन थे? राजीव गांधी। सिंगली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए श्रीलंका की सरकार के अनुरोध पर राजीव गांधी ने कौन सी सेना भेजी? शांति सेना। श्रीलंका में चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए या संघर्ष को रोकने के लिए ये सेना भेजी गई थी, इसलिए इस सेना को शांति सेना नाम दिया गया। आगे देखें। राजीव गांधी की आत्मघाती हमले द्वारा हत्या किसके द्वारा की गई? लिट्टे द्वारा। संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न जनजातियों को अपने आचार व्यवहार और पारंपरिक नियमों को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वायत्तता दी गई है? 6ठी अनुसूची में। गोवा, दमन और दीव पर किसका शासन था? पुर्तगालियों का। गोवा का क्षेत्र किस शताब्दी से औपनिवेशिक शासन में था? 16वीं शताब्दी से। भारत सरकार ने गोवा में सेना भेजकर गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब करवाया? दिसंबर 1961 में। किस पार्टी के नेतृत्व में एक तबके ने मांग रखी कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए, क्योंकि यह मराठी भाषी क्षेत्र है? महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेतृत्व में। कोंकणी भाषा का संबंध किस क्षेत्र से है? गोवा से। यूनाइटेड गोवन पार्टी यानी यूजीपी का संबंध किस राज्य से है? गोवा से। यूजीपी का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड गोवन पार्टी। केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण कब करवाया? जनवरी 1967 में। गोवा भारत संघ का राज्य कब बना? 1987 में। तो साथियों, ये 150 प्रश्न वन लाइनर प्रश्न थे। अब हम इसी पाठ से संबंधित रिक्त स्थानों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अक्सर क्षेत्र विशेष की भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। जो रेखांकित है उसको आप रिक्त स्थान में उत्तर समझें। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अक्सर रिक्त स्थान में अभिव्यक्त किया जाता है। उत्तर इसका है क्षेत्र विशेष की भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। इस तरह से आप पढ़ें। एक बार फिर देखें। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अक्सर क्षेत्र विशेष की भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मसला सामने आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच सहकारिता की भावना का अच्छा उदाहरण पेश करती है। 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित किए गए क्षेत्र को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत में बहुलवादी समाज के जीते जागते उदाहरण हैं। पंजाब प्रांत की सामाजिक बनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई थी। पंजाब में कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की वकालत की। 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था।
आज़ादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक स्वायत्त जिला बना दिया गया था। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है। आसू एक छात्र संगठन था। भारत का संवैधानिक ढांचा ज़्यादा लचीला और सर्वसमावेशी है। तो साथियों, ये थे क्षेत्रीय आकांक्षाएं पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको ये सामग्री कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम अगले पाठ के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।